जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक लाइन आपने सुनी होगी और अक्सर सुनी भी होगी कि सच बड़ा कड़वा होता है, और आप इस पर बहुत ज्यादा विश्वास भी करते होंगे कि सत्य बहुत ही कड़वा होता है। लेकिन क्या वास्तव में सत्य कड़वा होता है? इस बात पर आपको विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्य को कड़वा कहकर हम कई बार उस राह पर निकल पड़ते हैं जो राह हमारे लिए ठीक नहीं होती है। यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? बात बहुत साधारण सी है, लेकिन आज आपको ज्योतिष के आधार पर भी और वर्तमान परिस्थिति के आधार पर भी यह बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े झूठ हमारी जिंदगी के अंदर इतनी आसानी से शामिल कर दिए गए हैं कि हम सत्य को भी अब पहचानने नहीं लगे हैं। दर्शकों, सत्य सत्य होता है, वो ना कड़वा होता है ना मीठा होता है। अब जैसे मैं आपके सामने यदि बात रखूं कि मृत्यु एक सत्य है, तो अगला जन्म भी तो एक सत्य है। वर्तमान का समय युग परिवर्तन का है, विनाश लीला होगी तो नए युग का सृजन होगा, यह भी तो सत्य है। किसी जगह पर आपको कोई हानि होती है, यह सत्य है, लेकिन वो हानि आपको अनुभव देके जाती है, यह भी तो सत्य है। मां के गर्भ से बालक जन्म लेता है, मां को कष्ट होता है, यह भी सत्य है, लेकिन मां को मातृत्व की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है, यह भी तो सत्य है। शिक्षा के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन वही शिक्षा आपके जीवन के अंदर योग्यता निर्धारित करती है, यह भी तो सत्य है। धन कमाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यह भी सत्य है, लेकिन उस धन को कमाने के पश्चात आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, यह भी तो सत्य है। यानी सत्य को देखने का नजरिया यह तय करता है कि सत्य आपके लिए कैसा है। यदि आप सृजनात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से सत्य को देखेंगे तो सत्य सदैव आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा, और यदि आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सत्य सदैव आपके लिए कष्टकारक रहेगा। इसीलिए दर्शकों, जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं अपने जीवन के अंदर, वो लोग सत्य को सदैव कठिनाइयों से भरा हुआ पाते हैं और कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्य जीवन के अंदर हमारे पथ प्रदर्शक का काम करता है। सत्य सदैव जीवन को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वर्तमान के अंदर भी यही समय चल रहा है जब सृजन और संहार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए हम सत्य से भाग नहीं सकते। सत्य यह है कि प्रकृति अपना बैलेंस बनाएगी, तो इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण यह भी है कि आने वाले हजारों वर्षों के लिए यह धरती पुनः अपने आप को नए सृजन के लिए तैयार करेगी, यह भी सत्य है। और दर्शकों, यह परिस्थिति हमेशा आती है। एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते यही दृष्टिकोण मैं आपको आपके जीवन के लिए भी देता हूं। आपकी कुंडली के अंदर भी कुछ ग्रह नकारात्मक जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह शुभ हो ही ना। यानी शुभ और अशुभ दोनों ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं। महादशाएं भी आपको उनके आधार पर मिलती हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि जो ग्रह आपके शुभ हैं, यदि आप उनको पकड़ करके चलते हैं तो जीवन के अंदर असफलता आपको नहीं मिलती है, चाहे फिर समय कोई सा भी चल रहा हो। लेकिन यदि आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उन ग्रहों से परेशान हैं जो आपको नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, और आप उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं या उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या आप उसके नकारात्मक परिणामों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तो ये उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, नकारात्मक परिणाम है। इसीलिए जीवन के अंदर दोनों परिस्थितियां मिलती हैं। हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम किसका चयन करते हैं। इसलिए आज के बाद यह मत सोचिए कि सच कड़वा होता है, यह समझिए कि सत्य आपको नई राह दिखाने का काम करता है।
वर्तमान में भी यही सत्य है कि युग परिवर्तन है, दुनिया बदल रही है, इंसान भी बदलेगा, इंसान की सोच भी बदलेगी। ये उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। और नकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके अब बदलने का वक्त आ चुका है। बहुत बड़ा बदलाव होगा, भौगोलिक तरीके से भी होगा, आध्यात्मिक तरीके से भी होगा, शैक्षणिक तरीके से भी होगा, आर्थिक तरीके से भी होगा। और ये परिवर्तन हर किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दर्शकों, सत्य को कभी भी कड़वा मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्य सदैव सत्य रहता है। और यदि आप यथार्थ से, वर्तमान से अगर आप आंखें चुराएंगे, अगर आप भागेंगे और वर्तमान को नहीं देखना चाहेंगे, तो उससे वर्तमान नहीं बदलेगा। इसीलिए दर्शकों, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस युग परिवर्तन को अपनी जिंदगी में घटित होता हुआ देखिए और इसके श्रेष्ठतम लाभ आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। और यही सकारात्मक दृष्टिकोण मैं आप सबको देने का प्रयास भी कर रहा हूं। और इसीलिए हमारी दूसरी वर्कशॉप उत्तराखंड में होने जा रही है। लाडेसर आश्रम है, टिहरी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा, टिहरी डैम जहां बना था उसके पास में एक आश्रम है, लाडेसर आश्रम। वहां पर यह कार्यक्रम होगा। 18 नवंबर को यह कार्यक्रम होगा। 17 नवंबर को वहां पर रामायण पाठ भी होगा। 18 को सुबह हवन होगा, दिव्य शक्तियों का आवाहन होगा और दोपहर में वर्कशॉप होगी। और सदैव की भांति हम इस वर्कशॉप के अंदर भी उन रहस्यों को आपके सामने रखेंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। और यहां पर भी यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना होगा और उसके लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि कुछ मटेरियल आप लोगों को वहां प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके लिए वर्कशॉप के लिए जरूरी है, उसकी व्यवस्था भी है। और वहां जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था भी आवश्यक है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है ताकि लोगों की व्यवस्था उसी के अनुसार की जा सके। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 500 रुपए है, जिसमें आपको सभी तरह की वहां जो सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं वो कराने का प्रयास हम अवश्य करेंगे। इसलिए आप भी उस वर्कशॉप के अंदर अवश्य सम्मिलित होइए यदि आप उसके आसपास रहते हैं तो। और यदि आप लोग अपने भी शहरों में इसी तरह की वर्कशॉप कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको केवल वहां जगह की व्यवस्था करनी है और जो लोग आना चाहते हैं उनसे आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, यही आपको व्यवस्था वहां पर देखनी है। उसके अतिरिक्त बाकी सारी व्यवस्थाएं हमारा ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेगा। कम से कम 50-60 लोगों की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। कम से कम इतने लोग उस वर्कशॉप में आ सके, ये व्यवस्था आपको जरूर सुनिश्चित करनी है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह की और व्यवस्था नहीं करनी है यदि आप अपने शहर में भी ये वर्कशॉप करवाना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा यह प्रयास भी आपको अच्छा लगा होगा। सदैव की भांति अब आने वाले समय के अंदर भी मैं आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करना है, विजेता कैसे बनना है इस युग परिवर्तन के अंदर, इसके लिए मैं आपका पथ प्रदर्शक बनकर मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।